बलाज को भी पता चल गया था कि मेरे दादा को तीफी भट्ट ने कत्ल नहीं करवाया, जिसकी वजह से बलाज जो है वो तीफी भट्ट के साथ सुलह करना चाहता था। लाहौर में चंद एक शरपसंद अनासर हैं, चंद एक जो सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि जी नहीं होगी, तो बाकी तो सारा लाहौर भी ये चाहता है कि ये कत्लो गारत यहाँ पे खत्म हो। क्यों पुलिस को अब जरूरत पड़ रही है ये कहने की कि कोई पुलिस अफसर किसी पार्टी का साथ नहीं देगा? पुलिस ने बहुत गंदा रोल भी अदा किया है पहले, वरना ये सुलह हो जानी थी। आप देखेंगे कि आइंदा चंद हफ्तों में ये सुलह हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, आज बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तमाम लोगों की बातें जो है वो मुझे गलत होती नजर आ रही हैं। जो इससे पहले कह रहे थे कि सुलह नहीं होगी, तूफान बर्पा हो जाएगा, शूटर खरीद लिए गए हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हालात खराब होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी खराब होंगे। तो आज मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर और क्राइम एनालिसिस जो कि बहुत फेमस क्राइम रिपोर्टर भी हैं, और इनके जो है तो तजिए जो है वो देखे जा रहे हैं। आजकल सुलह के हवाले से बहुत किरदार अदा कर रहे हैं। शिराज निसार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे कि लोग तो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि आगे तबाही आने वाली है, तूफान से पहले की खामोशी जो है वो देखी जा रही है। तो इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या इतलात हैं, क्या ऐसी अपडेट्स हैं इन दो फैमिलीज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शराज भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शराज भाई, क्या अपडेट्स आपके पास, और किस तरह आपको कौन से जराए हैं जो आपको वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये सुलह बहुत करीब तरीन है? बलाल, जो लोगों की आपने बात की है, तो लोगों ने हजरत नूह के जमाने में भी ये कह दिया था कि तूफान नूह नहीं आ रहा। लोग जो हैं वो अपना ही एनालिसिस करते हैं, वो हकायक की तरफ नहीं जाते। यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं वो उनको मसाला चाहिए, वो कोई सच्ची बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जैसे ये चंद दिन पहले वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाला वाकया हुआ है, उसमें 2-4 ऐसे वीलॉग हुए हैं कि जी ऐसा वाकया नहीं हुआ, मैंने भी उसमें किया है। बाकी पर्चे हो गए हैं, 88 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। FIA साइबर क्राइम में उन यूट्यूबर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिन्होंने गलत कंटेंट डाला है और फेक फुटेजेस को काट के जोड़ के अपना कंटेंट बनाया। ये बड़ी गलत बात है। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको अच्छे मीडियम के तौर पे यूज करना चाहिए। और जो बात आप कर रहे हैं, ये सुलह आज से 32 साल पहले हो जानी थी अगर दाएं बाएं के लोग जो है वो शामिल ना होते। जिस तरह मैंने पहले भी कई बार कहा है कि बिल्ला टक्का वाला, आज तक हमारे जो शहरी हैं उनको यही पता था कि उसके पीछे तीफी भट्ट है। तो तीफी भट्ट अगर था तो पूरी मिसल में क्यों नहीं है? क्या पुलिस ने वो कत्ल भेज दिया? क्या उस FIR में तीफी भट्ट का नाम नहीं है? FIR से लेके चालान जमा होने तक किसी ज़िमनी में एक लाइन भी नहीं लिखी हुई कि तीफी भट्ट ने ये कत्ल किया है या करवाया है। बिल्ला ट्रक्का वाले मर्डर में तीफी भट्ट का जिक्र ही नहीं है। ये दुश्मनी, मैंने अभी पिछले दिनों में अपना एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि ये दुश्मनी की बुनियाद ही गलत थी, और इस बात का पता टीपू को भी चल चुका था और बलाज को भी पता चल गया था कि मेरे दादा को तीफी भट्ट ने कत्ल नहीं करवाया, जिसकी वजह से बलाज जो है वो तीफी भट्ट के साथ सुलह करना चाहता था। बलाज अपना डिफेंस में एक घर और फार्म हाउस बना रहा था और अपने भाइयों को कहता था कि हमने ये दुश्मनी अपने बच्चों को जो है वो विरासत में नहीं दे के जानी, हम यहाँ से शिफ्ट होंगे, ये अड्डा छोड़ेंगे। तो फिर क्या हुआ? वही लोग थे दाएं बाएं के जिन्होंने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए बलाज को सुलह से दूर कर दिया। बल्कि मैं कहता हूं कि बलाज का जो कत्ल है उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने सुलह नहीं होने दी। वो एहसन शामिल हैं, वो लोग जो 93 से लेके आज तक अपना किरदार इन दोनों खानदानों को अलग करने में। देखिए, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। आरफ हमीद टीपू का एक दोस्त था, उसका नाम था भोला। वो उससे 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके तो बैरून मुल्क चला गया। यहाँ पे बात ये ट्रेवल करा दी गई कि जी भोला वो 4 करोड़ रुपए के रॉकेट लॉन्चर उसने लाने हैं जो तीफी भट्ट के घर हमला करना है। अब ये बाहर मार्केट में चली गई, वो बंदा फ्रॉड करके चला गया तीफी। अब जो आरफ हमीद टीपू ने उसको पैसे दिए, इसी तरह एहसन शाह, ये सुल्तान महमूद और बच्चू जो बलाज के दादा हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एहसन शाह 1 करोड़ रुपया जो है वो उधार ले चुका था बलाल से। उसके पास जो व्हाइट डाला था उसकी किस्तें जो है वो बलाज के घर से जा रही थी। तो वो इस तरह के जो दोस्त हैं वो कब चाहेंगे कि बलाज की जो है वो सुलह हो जाए? वो तो यही चाहेंगे इसकी दुश्मनी रहे और हम इसके करीब रहे और इसको खाते रहें। अल्लाह करे ये दोनों घरों को समझ आ जाए। खासकर अड्डे में जो कत्लो गारत हुई है, इनके घर से ही पैदा हुए हैं। हनीफा बाबा वो दोनों बिल्ले ट्रक्का वाले के मुलाजिम थे। अब देखें कि चौधरी शफकात ने, ये बड़ी, मैं आपको एक अहम बात पहली बार ये सामने आने लगी है। चौधरी शफकात जो SSP इन्वेस्टिगेशन थे, उन्होंने बही पहलवान के सामने बिल्ला के मर्डर से 6 दिन पहले ये बात कर दी थी कि बिल्ले ने कत्ल हो जाना है। अच्छा, ये बात बही पहलवान ने और सुल्तान महमूद बच्चू ने और तीफी भट्ट ने भी SSP इन्वेस्टिगेशन से पूछी
एक महफिल में कि आपने ऐसा क्यों कहा था? तो चौधरी शफकात ने ये कहा कि मैंने इसलिए कहा था कि हनीफा और बाबा ने, जब बिल्ला ट्रक्का वाला ने हनीफा और बाबा के घर की औरतों को, एक डीएसपी था चौधरी सदीक, अच्छा, उसके हाथों उठवाया सी ये कोतवाली पहुंचाया, तो चौधरी शफकात ने कहा कि मैंने उस बेस पे कहा था कि अगर कोई गैरतमंद हुआ तो बिल्ले को मार देगा। अब चौधरी शफकात जो है उसने तो रूटीन में एक बात की, वो कत्ल में शामिल तो नहीं हो गया, लेकिन ये भी बातें सोचने वाली हैं। इसी बात पे बलाज ने कहा था कि मेरे दादा ने गलत किया और वो सुलह पे कायल हो गया था, लेकिन बहुत से गलत किस्म के दोस्तों ने उसकी सुलह नहीं होने दी। आज भी ये सुलह के करीब है। अगर ये लोग मीर जाफर और मीर सादक जो शुरू से चले आ रहे हैं वो अपना गंदा रोल अदा ना करेंगे तो आप देखेंगे कि आइंदा चंद हफ्तों में ये सुलह हो जाएगी। आइंदा चंद हफ्तों में सुलह हो जाएगी। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे और एक ऐसे ऑथेंटिक शख्स के साथ जो मैं बात कर रहा हूँ, शहराज निसार साहब के साथ, जिनकी क्राइम में बड़ी ग्रिप है, पुलिस के साथ राब्ता है बाकायदा, और इस केस को बहुत तफ्तीश कर रहे हैं, बाकायदा तौर पे देख रहे हैं और इसके सुलह का किरदार भी अदा कर रहे हैं, जो कि एक लाहौरी होने का सबूत भी अदा कर रहे हैं, ताकि इन दो खानदानों के अंदर जो लगी हुई आग है उसको कंट्रोल किया जाए। शहराज भाई, सुना है कि कैसर भट्ट ने अपनी बेल करवा ली है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो तो बड़ी देर पहले से कह रहे थे मैं सरेंडर करूंगा, मैं गलत नहीं हूं। देखें जी, कैसर भट्ट के लिए भी एक पैगाम है कि अगर वो सचमुच सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पहले उसने नहीं की, चले देर है दुरुस्त है, अल्लाह। कैसर भट्ट और इसरार भट्ट कोशिश तो करते रहे पहले सुलह करवाने, नहीं कोशिश तो करते रहे, लेकिन तीफी भट्ट के घर पहुंच कर कह दिया कि भाई जी ये सुलह ना करना, मुनाफकत दी है। मैंने खुद 2 वीलॉग में कहा कि भाई इस बात का जवाब दे दें, हो सकता है आप सच्चे हो और हमें कुछ गलत समझ आई हो, आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह दिया हो कि सुलह ना करना, गया तो बलाज की तरफ से था, तो फिर ये क्यों कहा कि सुलह ना करना? अल्लाह करे अब ऐसा हो, जिस तरह मैं भी सुन रहा हूं कि जी अबूरी जमानत करवा ली गई है और कैसर भट्ट, इसरार भट्ट और एक सूबाई वजीर हैं जो उनके करीबी हैं, वो इसमें कोई रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुलह हो जाए। बड़ी अच्छी बात है। लाहौर में चंद एक शरपसंद अनासर हैं, चंद एक, जो सोशल मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि जी नहीं होगी। हाँ जी। तो बाकी तो सारा लाहौर भी ये चाहता है कि ये कत्लो गारत यहाँ पे खत्म हो। आगे अब जो दोनों ग्रुपों के बच्चे हैं, अब तीफी भट्ट के बच्चे जो एचिसन में पढ़े हैं, शुएफात में पढ़े हैं, बलाज के तीनों भाई जो हैं वो 2 उसमें LLB है, वो दुबई में रहे हैं। तो ये वो लोग नहीं है, ये अंडरवर्ल्ड के लोग नहीं है, इनको बनाया जा रहा है। ये जो वहां पे बैठे दुकानदार हैं जो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड को शेप अप करते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि इनकी ना सुलह हो और ये लड़ाई चलती रहे ताकि वो अपनी कमाई करते रहें। तो इसमें पुलिस का क्या किरदार देख रहे हैं इस वक्त तक आप? पुलिस के लिए तो दोनों पार्टियां मुल्ज़मान हैं, लेकिन पुलिस इस वक्त चाहती है कि सुलह हो। देखें ये पुलिस के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। पुलिस देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, अब DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में तमाम पुलिस अफसरान को, SHOs और DSP को खासकर बुलवाकर कहा है कि अगर किसी SHO और DSP के बारे में ये पता चल गया कि वो किसी जुराइम पेशा की सरपरस्ती कर रहा है, किसी दुश्मनदार का वन साइडेड वो सरपरस्त बना हुआ है, तो उसको ना सिर्फ मुअत्तल किया जाएगा बल्कि बर्खास्त किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा पैगाम है उनका। और CCPO के वो कहा जा रहा था कि कैसर भट्ट को CCPO के पास जो है वो एक मिनिस्टर की मौजूदगी में पेश किया गया है, जिसके बाद CCPO लाहौर ने कहा कि हमें जब आपकी जरूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा। क्या इन बातों में हकीकत नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। CCPO को हम उस वक्त से जानते हैं जब वो SPCT तैनात हुए थे, आज वो एडिशनल IG हो चुके हैं, तो वो तो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हैं। उन्होंने जब से तैनात हुए हैं CCPO लाहौर 11 पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के उनको जेल में डाला है, हवालात में बंद करवा दिए। कैसर भट्ट अगर बगैर बुरी जमानत के जाता तो मैं दावे से कहता हूं कि CCPO ने उसको गिरफ्तार कर लेना था। अच्छा। चाहे साथ कोई वफाकी वजीर होता। वो मेरिट पे काम करने वाला बंदा है और बहुत अच्छा कमांडर है। ये एवं एक बात बनाएंगी, अफवाह थी कि कैसर भट्ट साथ गया। हाँ, कैसर भट्ट का भाई इसरार भट्ट और एक सूबाई वजीर वो CCPO के पास जरूर गए हैं, लेकिन CCPO ने ये कहा है कि जब तक आरफ भट्टी पकड़ा नहीं जाएगा, तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी, वो इस बात का इंकिशाफ करे कि शूटर जो अजहर है उसके साथ या आरफ के साथ कैसर भट्ट का राब्ता नहीं था, तो फिर उसके बाद इंटरम के बाद, अबूरी जमानत के बाद जो अब हम सुन रहे हैं कि उसने करवाई है, तो उसको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। देखिए कैसर भट्ट मौके पे जो एनी बिलाल, मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ, जो एनी शाहिद होता है ना, जिसमें हमारी बहन को गोलियां लगी हैं, जो जावेद भट्ट की बीवी हैं, उन्होंने मौके पे ये कहा था कि मैंने
कैसर भट्ट को देखा है, हाँ जी। अब वो जख्मी भी हुई हैं, उनको गोलियां लगी हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि इंटरम करवाकर ये फौरी निकल जाएंगे, इनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि ये मौके पे थे या नहीं थे। सम टाइम इस तरह भी होता है कि जब इस तरह का वकूआ होता है, जिस तरह आके शूटर्स ने फौरी फायरिंग कर दी, हो सकता है हमारी उस बहन ने उस जल्दी में जिसको देखा और बाद में कैसर भट्ट की तस्वीर सामने आई तो उनको लगा कि यही था। ये तफ्तीश में साबित हो जाएगा। अब इसमें सीसीपी खुद देख रहे हैं, डीएजी इमरान केशवर वो देख रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता अब की जो पुलिस है, जो अब टीम काम कर रही है, कि वो किसी ग्रुप की वन साइडेड जो वो फेवर करेगी। अब मेरिट पे काम होगा, जो इसमें मुलव्वस होगा वो जरूर सामने आएगा और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आखिर में मुझे सिर्फ एक खुशखबरी ये बता दें हमारे शहरियों को और हमारे पाकिस्तानियों को कि क्या आपको दोनों पार्टीज के बारे में इत्तलात मिली है कि विलिंग है सुलह के लिए? बिलाल देखें, ये मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, 32 साल पहले भी 7 बार सुलह की कोशिश हुई है। मैं फिर कहूंगा कि चौधरी शफकात ने एक बिला जो था वो ऐवान अदल वाला पर्चा, उसमें मुकदमा खुद नामजद दर्ज करवा के, जिसका डीएसपी ने कहा है, अतीक सिंधु ने कहा है कि मैं उस वक्त एसएचओ ग्वालमंडी था, तो चौधरी शफकात ने सारी तहरीर खुद लिखवाई। तो बाद में यही इल्जाम सुल्तान महमूद और बच्चों ने लगाया कि दूसरी पार्टी से 5 करोड़ रुपया लिया। अब फायरिंग किसी भी हो रही है, पर्चा चौधरी शफकात करवा रहा है किसी पे झूठा और 5 करोड़ भी ले लें। क्यों पुलिस को अब जरूरत पड़ रही है ये कहने की कि कोई पुलिस अफसर किसी पार्टी का साथ नहीं देगा? पुलिस ने बहुत गंदा रोल भी अदा किया है पहले, वरना ये सुलह हो जानी थी। अब पुलिस भी ये चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो और इनकी सुलह हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये इनको दोनों खानदानों को खुद सोचना पड़ेगा कि ये सुलह करें और उसको अनाउंस करें, फिर उसके बाद अपनी इंटरम कराकर पुलिस के पास आए ताकि ये सुलह जो है वो पाया तकमील तक पहुंचे, ताकि सुलह पाया तकमील तक पहुंच सके। नाज़रीन, शहराज साहब की बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू और बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू जो है वो आप तक पहुंचा रहे थे ताकि आप लोगों को असल हक़ाइक़ का पता चल सके कि इस मामले का अब तक क्या बना है। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नए किसी मेहमान के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।